सो आफ्टर कंप्लीट सिलेबस ऑफ साइंस, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो अब साइंस की जो रिवीजन सीरीज है वो मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ। सबसे पहले हम पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे, फिर पूरी फिजिक्स का करेंगे, फिर बायो का, और इसके साथ साथ आपकी जो सैंपल पेपर सीरीज है वो भी हम हमारी चलती रहेगी। ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है आपका केमिस्ट्री का, जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो आता है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहला कंसेप्ट ही ये बनता है आपका कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करता हूँ, तो केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट also known as reactants are changed into one or more product। भाई लेफ्ट हैंड साइड में आप जो भी रिएक्ट करता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्ट करने के बाद जो भी राइट हैंड साइड में आता है उसको आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो वन और मोर रिएक्टेंट, क्या कहा आपको, वन और मोर रिएक्टेंट also known as reactant are changed into one or more product also known as product। ब्रैकेट वाले पे ध्यान मत दो, सिंपल सी बात है, जब एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट जो है एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में जाएं, तो ये आपको एक एग्जांपल गिवन है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर। जब एयर की बात आएगी तो किससे रिएक्ट करना है आपको, ऑक्सीजन से। जब भी ये बात आती है कि आपको एयर से रिएक्ट करना है तो एयर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो मैग्नीशियम बर्निंग इन एयर, एयर का मतलब प्लस हो, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज एमजीओ, इज एन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये किसका एग्जांपल है, आपका केमिकल रिएक्शन का। ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो मैं यही बता देता हूँ, आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है वो आपका, कि बिफोर बर्निंग इन एयर, मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले हम उसको क्लीन करते हैं बाय रबिंग विद सैंड पेपर। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो चुका हो। अगर आप उसको क्लीन नहीं करोगे तो कंप्लीटली बर्न नहीं करेगा। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम फिगर। ये कहानी क्लियर, ठीक है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको इस चैप्टर में पता होने चाहिए, फिजिकल और केमिकल चेंज। अगर मैं केमिकल चेंज की बात करता हूँ तो केमिकल चेंज में क्या होता है, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें जो भी नया सब्सटेंस बनेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, अलग। लेकिन जब हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, चेंज इन कलर और स्टेट अकर्स बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। इसमें कोई नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब हम आ गए इक्वेशन वाले पार्ट पर। तो अगर मैं इक्वेशन वाले पार्ट की बात करता हूं तो केमिकल इक्वेशन, और केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। क्या कहा गया, केमिकल इक्वेशन। भाई आपने कहा हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट गिव्स वाटर। ये आपका क्या है, ये आपकी केमिकल रिएक्शन, दिस इज केमिकल रिएक्शन। ये बात समझ में आ रही है, दिस इज केमिकल रिएक्शन। अब इसी चीज को अगर आप सिंबल पे लिख दो, जैसा हाइड्रोजन का सिंबल क्या, H2, ऑक्सीजन का सिंबल क्या, O2, और वाटर का सिंबल क्या, H2O, देन इट बिकम्स केमिकल। तो आपने कहा केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन वेयर द रिएक्टेंट, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या होते हैं, ये रिएक्टेंट होते हैं, एंड द प्रोडक्ट, ये क्या है आपका प्रोडक्ट है, आर शोन बाय देयर सिंबल्स और फॉर्मूलास। ये कहानी क्लियर, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो ये आता है आपका, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, एनसीईआरटी में भी अच्छे से विद एक्टिविटी गिवन है, अगर आपने देखा हो, कि अ केमिकल चेंज कैन बी कंफर्म्ड बाय एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कि कैसे हमें पता चलेगा, क्या इस चीज की पहचान है कि केमिकल चेंज हुआ है। तो इसके जो किस तरह से आपको पता चलता है, अगर स्टेट चेंज हो रही है, जैसे आप कैंडल को जलाते हो तो सॉलिड से लिक्विड वैक्स बनता है, सॉलिड टू लिक्विड, तो स्टेट चेंज हो रही है, वो केमिकल चेंज है। चेंज इन कलर, अगर कलर में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट लो, इसमें आप लाइम वाटर ऐड कर दो, वो कलरलेस हो जाए, कलर चेंज हो गया, केमिकल चेंज। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आपने किसी भी चीज को, जैसे कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें उसका टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड वाला आपको एक्टिविटी में दिया हुआ है,
उसमें हम देखो कॉनिकल फ्लास्क है वो आपकी हीटअप हो जाती है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो चेंज इन टेम्परेचर वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस गैस भी इवॉल्व होती है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो भी क्या है, केमिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मैंने एग्जांपल कहा था इनसॉल्ट पार्टिकल्स, इनसॉल्युबल पार्टिकल। जैसे कि परफेक्ट एग्जांपल डे टू डे लाइफ में देखो, जब दूध फट जाता है तो पार्टिकल्स ऊपर ही आपको दिखाई देते हैं ना, अपर लेयर पे, वो आपका प्रेसिपिटेट हो। अगर डे टू डे लाइफ में प्रेसिपिटेट का एग्जांपल दो कि जब दूध फट जाता है तो पार्टिकल्स होता है उसमें ऊपर ही दिखाई देते हैं अपर लेयर में, दैट इज प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। ठीक है, अब जो चीज मैंने आपको बताई छोटे से एग्जांपल से, पिक्चर प्रेजेंटेशन से समझाता हूँ आपको। देखो क्या ये समझ में आ रहा है, चेंज इन स्टेट। भाई वैक्स जो आपकी कैंडल होती है सॉलिड वैक्स होती है, जब आप उसको बर्न करते हो तो ये जो वैक्स होती है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट। तो आप कहोगे भैया ये केमिकल इक्वेशन है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एक्चुअली दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। डायरेक्टली कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, चेंज इन स्टेट। फिर चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर मैंने अभी आपको कहा, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट पढ़ा था ना हमने, KMnO4। अगर पोटेशियम परमैंगनेट में अगर लेमन जूस आप ऐड करते हो तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो कलर है फेड कर जाएगा, तो हल्का हो जाएगा। देखो बिल्कुल कलरलेस टाइप का दिखाई दे रहा है, फेड कर गया, हो गया, मतलब सिंपल सी बात है, कलर चेंज हो गया ना। ये देखो पर्पल कलर है, यहाँ देखो बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहा है कलरलेस, तो कलर चेंज हो गया, फेड हो गया। तो ये भी क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ भी आप कहोगे केमिकल रिएक्शन हुई है। ये कहानी क्लियर, चले आगे। ठीक है, फिर देखो जो अभी बताया मैंने, आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स का मीनिंग मैंने क्या बताया था आपको, टुकड़े। क्या बताया था, टुकड़े। तो आपने ग्रेन्यूल्स के टुकड़े जैसे इसमें ऐड किए, इसमें से गैस इवॉल्व होना शुरू हो गई, तो ये भी क्या है आपका केमिकल रिएक्शन। और ये हीटअप भी हो जाता है तो चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। यहाँ पे देखो ये भी क्या है, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जब ये सब चीजें होती है तो इसका टेम्परेचर भी चेंज होता है, ये चीज गर्म हो जाती है, इसको कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क, ये हीटअप हो जाती है। तो ये भी क्या है आपका केमिकल रिएक्शन। पहले बताओ ये सारी चीजें क्लियर, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट केमिकल रिएक्शन आती है आपकी, वो आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थोड़ा तो नाम से क्लियर हो रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन, दो चीजों को जोड़ के जब एक चीज बनती है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लाइक A+B गिव्स AB, A+B गिव्स AB, तो ये क्या हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो देखो क्या लिखा गया है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये क्या हो गए रिएक्टेंट, कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट MgO। 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, इसको क्या कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आप मैग्नीशियम को कहते हो A और ये हो गया B, तो कहना ही चाहिए दिस इज AB, दिस इज AB, तो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन का अपोजिट कर दोगे तो उसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंस। एक सिंगल कंपाउंड जो होता है अपोजिट हो गया, देखो एक सिंगल कंपाउंड है वो स्प्लिट हो गया, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट। पहले बताओ ये क्लियर हो गया, इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। पर आइडियली इसमें ये वास्ट कंसेप्ट है, फिर इसमें इतना नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें आगे भी आती है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है, ये कंसेप्ट जो आपका सिर्फ यहाँ तक ही नहीं होता, आगे इसकी भी फर्दर टाइप्स होती है, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें सबसे पहली जो टाइप आती है वो आती है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या, हीट। भाई एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं कंपाउंड रखा रखा ही वो अपना भी डिकम्पोज हो जाएगा, कुछ तो उसमें किसी चीज के साथ तो वो रिएक्ट करेगा। जैसे यहाँ पर आपने देखा ये है आपका कैल्शियम कार्बन, इसको आपने क्या किया, हीट किया। जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
एक सिंगल आपका जो रिएक्टेंट था वो दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, पर कब हुआ? बाय हीटिंग। तो हीट के प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको क्या कहोगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। पहले बताओ ये कहानी क्लियर? तो आपने कहा व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जांपल भी क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका क्या है? वाटर है। वाटर से आपने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया। अब वाटर किस किस से बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये उसी में स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में एक स्प्लिट हो गया। तो ये आपका सिंगल रिएक्टेंट था जो दो प्रोडक्ट में स्प्लिट हो गया, पर कब हुआ? जब आपने करंट को पास करवाया। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन आती है फोटो। फोटो का मतलब होता है सनलाइट। फोटो का मतलब ऐसे लाइट होता है, यहाँ पे नेचुरल लाइट की बात हो रही है, सनलाइट। फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, जिसको हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, फोटोलिसिस या फोटोलिटिक। When decomposition is carried out in the presence of sunlight, जब डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। ये कहानी क्लियर? परफेक्ट एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन, सिल्वर प्लस क्लोरीन, ठीक है। हाँ जी, यस यू कैन से दैट। क्लियर हो गया? Cl2 है तो ये आपका गैस है। क्लियर हो गया? और ये जो रिएक्शन है वो, ये भाई 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये भी आ चुका है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। तो आप क्या कहोगे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और वो रिएक्शन ये है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आती है। तो डिकम्पोजिशन में कौन कौन सी रिएक्शन देखी आपने? पहला, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, क्या कहोगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलिसिस। और सनलाइट, फोटोलिटिक। क्लियर हो गया? ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया था तब आपने मेटल और नॉन मेटल चैप्टर नहीं पढ़ा था, अब तो पूरा सिलेबस ही कर चुके हो। अब मेटल और नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है डिस्प्लेसमेंट। कोई भी मेटल दूसरे मेटल को तभी डिस्प्लेस कर सकता है, या तो किसी दूसरे मेटल से आयंस को तभी डिस्प्लेस कर सकता है जब वो उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सिंपल सी बात है, उससे ज्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, अगर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट सॉल्यूशन, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे A प्लस BC। नाउ इफ A इज मोर रिएक्टिव, ये कंडीशन है इसकी, इफ A इज मोर रिएक्टिव देन B, तो ये क्या करेगा? इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब भैया इसका भी तो पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों ही मेटल, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करे तो C उसके बाद चला जाएगा डिस्प्लेस होके। तो ये हो जाएगा AC प्लस B। तो A ने क्या कर दिया? C को डिस्प्लेस कर दिया, यहीं से इसका नाम हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलो, कहानी क्लियर? हाँ जी। तो पॉजिटिव एलिमेंट नहीं, पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल। हाँ जी, हाँ। इसका कोई रीजन है? तो रीजन ही तो बता रहा हूँ कि भैया ये ज्यादा रिएक्टिव था, ये ज्यादा रिएक्टिव था। सी के ऊपर कौन सा चार्ज दिखाई दे रहा है? नेगेटिव। ये ज्यादा पावर, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसने ज्यादा फोर्स से उसको अपनी तरफ खींच लिया। इसी रीजन, यही तो रीजन है आपका। दैट्स व्हाई वी आर, आप देखो रीजन क्या है? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। किस रिएक्शन में एक रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी तरफ क्या करता है? डिस्प्लेस करता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? आता इसके बाद फिर आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट।
अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, देखो अगर मैं डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, इसमें दोनों साइड से एक्सचेंज होगा। कहने का मतलब ये है, देखो ये क्या है, बैरियम क्लोराइड, और ये क्या है, सोडियम सल्फेट। अब बैरियम के ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। बैरियम की वैलेंसी क्या होती है, 2+, ये क्लियर हो गया, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है, प्लस, और सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है, 2-। आपको याद होगा मैंने कहा था जब एक्सचेंज होता है तो सेम वैलेंसी पर होता है, अगर आपको याद हो। भैया इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कैसे आप इस चीज को देख सकते हो, वो आपको मान लो आपको 3-4 ऑप्शन दे दिया एमसीक्यू में, कोई कौन सी रिएक्शन ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट के ऑप्शन है, तो आपको क्या देखना है, सेम बैलेंस, पॉजिटिव नेगेटिव की सेम बैलेंस। यहाँ पर इसकी बैलेंसी कितनी है, 2, यहाँ कितनी है, 2, ये दोनों आपस में होने चाहिए एक साथ। यहाँ पर इसकी बैलेंसी कितनी है, 1, प्लस का मतलब 1 है, और माइनस का मतलब भी 1 है, ये दोनों एक साथ होंगे तो बनेगा क्या, बैरियम सल्फेट प्लस NaCl। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो उसमें से जो एक आपका जो कंपाउंड बनता है, जो एक प्रोडक्ट होता है, वो एक प्रेसिपिटेट होता है, और उसका जो उसको कैसे शो किया जाता है, बाय डाउनवर्ड एरो। डाउनवर्ड एरो अगर आप दिखा रहे हो तो आप कह रहे हो कि इन दोनों में से ये प्रेसिपिटेट है। डाउनवर्ड एरो का मतलब आप क्या दिखा रहे हो कि बैरियम सल्फेट जो है इस रिएक्शन में क्या है, इनसॉल्युबल पार्टिकल है, ये प्रेसिपिटेट है, ये सॉल्युबल नहीं होगा। पहले बताओ इतनी कहानी क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बात की प्रेसिपिटेट की। अब देखो प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड दैट एमर्जेस फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन, जो अपर लेयर में दिखाई देगा, वो सॉल्युबल होगा ही नहीं। एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बोलो भाई कहानी क्लियर, हाँ जी। रिएक्टेंट ये रही थी, हाँ। देखो अगर आपको स्टेट्स का ना पता हो ना, अगर ये चीज अगर आपको नहीं क्लियर हो, कॉन्फिडेंस ना हो, तो इनको मत लिखना, कोई इशू नहीं है। पता हो तो अच्छी बात है। जैसे बैलेंसिंग क्वेश्चन में आपको ये तो नहीं कहा कि हर रिएक्शन को बैलेंस करके रखो, नहीं कहा गया, और नहीं आपको श्योरिटी है कि बैलेंस इसको कैसे करना है, मत करो पहले। कहा गया फिर तो करना ही है, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं आपका। अगर नहीं कहा गया और आपको क्लियरिटी नहीं है, केमिस्ट्री में अगर आप ये स्टेट्स इस तरह से मेंशन करते हो, सॉलिड स्टेट है, जो भी चीजें है, तो एक अलग ही इंप्रेशन आपका आ जाता है। पर वो इस इंप्रेशन के चक्कर में फॉल्स इंप्रेशन ना चला जाए, पता लगा जो किया वो उसमें भी गड़बड़ कर दिया आप। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें दो कंसेप्ट आते हैं, रेड का मतलब क्या, रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, क्या हो रहा है, गेन, तो आप कहोगे क्या, तो उसको आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस। कैसे देखते हैं हम, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना, अगर उस प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट आपने ये देखा कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो गई है, तो आप क्या कहोगे, ये रिडक्शन हो। तो ऑक्सीजन के पैरामीटर पे कैसे चेक करोगे, ऑक्सीजन अगर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब रेड्यूस। तो ऑक्सीजन अगर बढ़ रही है तो आप कहोगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन अगर कम हो रही है तो आप क्या कहोगे, रिडक्शन हो रहा है। पहले बताओ ये कहानी क्लियर। इसी तरह से आप हाइड्रोजन की टर्म्स पे देखो, अगर हाइड्रोजन में अपोजिट होता है, हाइड्रोजन अगर कम होगा तो आप कहोगे रिडक्शन होगा, लेकिन हाइड्रोजन का अगर गेन होगा तो आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन। ये सारी चीजें क्लियर, ठीक है। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन देखो, अगर आपका हाइड्रोजन जो है आपका, अगर वो आपका हाइड्रोजन का अगर आपका क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो आप कहोगे रिडक्शन। मैंने उल्टा बोल दिया क्या, हाइड्रोजन का अगर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन का अगर लॉस हुआ है तो आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन। मतलब एक्जैक्टली उसका अपोजिट है, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन बढ़ेगा तो रिडक्शन।
ऑक्सीजन कम होगा रिडक्शन, हाइड्रोजन कम होगा ऑक्सीडेशन। ये आपको आपके सिलेबस में नहीं, फिर भी नॉलेज के लिए कई बार एमसीक्यू में हो सकता है पूछ ले आपसे। इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेगा गेन होगा तो आप कहोगे रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन्स का सेम होता है जो हाइड्रोजन का पैरामीटर, हाइड्रोजन बढ़ेगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा तो क्या होगा रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन भी अगर बढ़ते हैं तो क्या होगा रिडक्शन, हाइड्रोजन कम होगा तो क्या होगा ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन्स भी अगर आपके कम होते हैं, लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो आप क्या कहोगे ऑक्सीडेशन। ये क्लियर हो गया। अब इस चीज को रिएक्शन में समझते हैं। देखो ये आपको एक रिएक्शन गिवन है, कॉपर के पास कितने ऑक्सीजन है, ध्यान से देखो 1। और जैसे ये जो कॉपर ऑक्साइड है यहाँ आके हो गया कॉपर, अगर आप कॉपर के रिस्पेक्ट में बात करूं तो ऑक्सीजन इसका बढ़ गया या कम हो गया, कम हो गया। जब वो रिएक्टेंट में था तो कॉपर के पास एक ऑक्सीजन था, राइट, और प्रोडक्ट में कॉपर के पास ऑक्सीजन कितनी होगी 0। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, क्या हुआ है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका हुआ रिडक्शन, ये क्या हुआ आपका रिडक्शन। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। किसने ऑक्सीजन को लूज किया है, कॉपर ने। तो कॉपर आपका हो गया रेड्यूसिंग एजेंट, क्या हो गया रेड्यूसिंग एजेंट। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन था और जैसे वो प्रोडक्ट में गया तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया वाटर। पहले इसके पास ऑक्सीजन कितनी थी 0, अब इसके पास ऑक्सीजन कितनी है 1, तो ऑक्सीजन गेन हो गया। अगर ऑक्सीजन का गेन हुआ तो आप क्या कहोगे ऑक्सीडेशन हुआ। किसका गेन हुआ है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एमसीक्यू का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था भाई, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, उसको रिएक्शन से आप शो करो। एमसीक्यू में आएंगे तो आपको डायरेक्टली ऐसे पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कौन रेड्यूसिंग एजेंट है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आ रहा हूँ दीदी, मैं समझ रहा हूँ आपको, आप उस चीज पर भी आ रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखो, अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इस चैप्टर में, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला इफेक्ट होता है कोरोजन। कोरोजन इज जस्ट लाइक अ रस्टिंग। कोरोजन किसकी तरह होता है, रस्टिंग की तरह होता है। अब रस्टिंग तो सिर्फ आप आयरन के लिए यूज करते हो ना, सिल्वर का भी तो कलर चेंज होता है, सिल्वर का भी कलर चेंज होता है, वहां कॉपर का भी कलर चेंज होता है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे कोरोजन। समझ में आ रही है बात। when a metal is exposed to substance such as moisture, air, water, acid, etc. for some time a layer of oxide is formed। जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता था उसके ऊपर एक ऑक्सीडेशन की लेयर आया, विच वीकन्स द मेटल, जिससे मेटल क्या होता है वीक हो जाता है, यानी कि उसकी क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है। हेंस मेटल सेड टू बी कोरोजन। रस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ कोरोजन। समझ में आ रहा है। जब आप कहते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन रस्ट हुआ था तो आप कई बार तो आयरन इतना रस्ट हुआ था कि आप हाथ से भी उसको तोड़ सकते हो, और विदाउट रस्ट वाले को लगाना जरा। अब मुझे आपकी पिटाई करनी है, आपको ऑप्शन आपको रस्ट वाले आयरन से मारो, और ऐसा हो कि जैसे हमें मारो वो टूट जाए, फिर देखो हमें हमें क्या फीलिंग आएगी, हम कितने स्ट्रॉन्ग है सर, देखो लोहा तोड़ दिया है। तो देखो रस्टिंग ऑफ आयरन, अच्छा इधर देखो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर काला का है, तो ये भी क्या है कोरोजन। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये भी क्या है आपका कोरोजन। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रेंसिडिटी। ये ज्यादातर देखने में आती है गर्मियों के दिनों में, और ठीक ठाक मम्मी से आपको पढ़ती भी है, पिटाई भी होती है और सुनने को भी मिलता है। मम्मी कहीं चली गई, बेटा दूध है फ्रिज में रख देना, बस लगे हुए जी पबजी में, या कोई वेब सीरीज खोल के बैठे हुए हैं, या कोई यूट्यूब में मूवी देख रहे हैं। पंजाबी मूवी आ रही सर, मजा ही आ गया, जबरदस्त कैट मूवी सर। तो मम्मी ने भी मारा कैसे, पूरे कैट तरीके से, पूरे मूवी वाले स्टाइल। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। में ज्यादातर जो रेंसिड फूड होता है आपका वो कौन सा होता है, तो तेल वाला खाना, वो जल्दी ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है। इट लीड्स टू बैड स्मेल, बैड स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है।
कई बार तुम तो तेरे ढीठ हो जाते हो, पता है कि वो हो चुका है खाना, ऑक्सीजन स्मेल आ रही, नहीं नहीं मम्मी ठीक तो है। मम्मी कहे नहीं नहीं तूने फ्रिज में नहीं रखा था, तभी रखा था तब तक वो खराब हो चुका है। नहीं 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 मम्मी नहीं नहीं ठीक है, आपको लग रहा है ऐसे, लग नहीं रहा बेटा, हो गया। अब तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो मार खाने से बेटर समझ रहे खा जाओ इसको, जो होगा देखी जाएगा। एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड, क्लियर हो गया, रेंसिडिटी, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका इस चैप्टर में, वो क्या आता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, ऐसी रिएक्शन जिसमें से क्या रिलीज होती है, हीट, अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ साथ, यानी कि राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट के साथ साथ अगर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो आपको होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उस रिएक्शन से हीट निकल रही है, ऐसे सब। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4 कौन सी गैस होती है, मीथेन। आपने बर्न, मैंने कहा जब बर्निंग आएगा वहां पे प्लस हो, सिंपल सी बात है, जहां आ गया ना बर्निंग वहां प्लस हो। अच्छा ये रिएक्शन हमने कहाँ देखी थी और बताओगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहाँ पर देखी थी, ये तो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, कंबशन रिएक्शन। कौन से चैप्टर में पढ़ी थी, कार्बन एंड कंपाउंड। कॉम्बिनेशन दिमाग से नहीं निकल रहा, कंबशन रिएक्शन पढ़ी थी ना भाई। ये कार्बन कंपाउंड है मीथेन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ठीक है, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म, यानी कि वो क्या है, गर्म है, हीट है, ठीक है। आगे देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसका अपोजिट, ऐसी रिएक्शन जिसके जो हीट को एब्जॉर्ब करती है तभी होती है, यानी कि रिएक्टेंट को जब हीट मिलेगी तभी वो रिएक्शन टेक्स प्लेस हो। रिएक्शन इन विच एनर्जी रिक्वायर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनको एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है टू कैरी आउट, किस फॉर्म में एनर्जी चाहिए उनको, या तो हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का मतलब सिंपल सी बात है सनलाइट, या इलेक्ट्रिसिटी, कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ आइस। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है जो एग्जाम में कई बहुत बार आ भी चुका है, थर्माइट रिएक्शन। एक थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, ये क्या होती है, जब हम फेरस ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से रिएक्ट करते हैं, जब हम फेरस ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से रिएक्ट करते हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। ये आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होती है, इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, थर्माइट, और इसका कहाँ यूज होता है, वेल्डिंग। दिस रिएक्शन ऑफन यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक। जितनी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है इसी पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। थर्माइट रिएक्शन क्या है, आपको पूरी रिएक्शन करके दिखानी होगी, क्या कहोगे, व्हेन फेरस ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। इसमें आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है ये क्या होता है, थर्माइट, और ये थर्माइट का यूज क्या होता है, फॉर वेल्डिंग। इस रिएक्शन का यूज क्या होता है, दिस रिएक्शन इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक। समटाइम क्वेश्चन ये ऐसे भी आया हुआ है एग्जाम में, विच रिएक्शन इज यूज टू ज्वाइन द रेलवे ट्रैक, थर्माइट रिएक्शन, एक्सप्लेन द रिएक्शन। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन करें। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो प्लस हीट हो रही है ना, हीट निकल रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो भैया चैप्टर 1 के सारे कंसेप्ट थे। अब आप लोग अपने डाउट्स पूछो, ठीक है।